बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैथमेटिकल मेथड की बुक में से चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 एंड 16 को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें वो कहती हैं फाइंड करें जी मॉड को। पेयर जो जी हमें गिवन है -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास जी गिवन है, जी इक्वल है इसके। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वो जी मॉड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो जी इक्वल है इसके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इस साइड पर भी जी मॉड अप्लाई करवा देंगे जी के साथ, और इसके साथ भी मॉड अप्लाई करवा देंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास से मॉड के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हो तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो जी वन के मॉड को अलग से सेपरेट करके लिख लेंगे और इंटू जी टू को भी अलग से सेपरेट करके लिखेंगे। इनके मॉड को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मॉड को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो होता है वो √a² प्लस b² होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, -2 आयोटा के साथ अलग से मॉड अप्लाई करवा देंगे, इसी तरह 1 प्लस आयोटा के साथ भी अलग से, और 2 प्लस 4 आयोटा के साथ भी अलग से मॉड अप्लाई करवा दिया, और 3 प्लस आयोटा के साथ भी अलग से। अब इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे। -2 आयोटा का मॉड होगा √-2 का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होगा √4 और 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 √20 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो जाएगा। अब हमारे पास √4 होता है 2 के इक्वल, और √2 इसी तरह से आ जाएगा, और √20 को हम लोग लिखेंगे 2 √5, और √10 को हम लोग लिखेंगे √2 और √5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस √10 में आ जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा। √5 और अंडर रूट मल्टीप्लाई होने के बाद सिर्फ 5 रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो जी मॉड क्या आ गया हमारे पास 40। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट था। आप क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट है जिसमें हमने इसी तरह से फाइंड करना है जी मॉड को ही। जो जी हमें दिया हुआ है वो 3 प्लस 4 आयोटा है इंटू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो इसी तरह से जी के साथ भी मॉड अप्लाई करवा देना और इस साथ के साथ भी मॉड अप्लाई करवा देना। अब इनके मॉड को अलग से सेपरेट करके लिख देना है। इन सबके साथ डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा के मॉड को सेपरेट कर देना, और 3 माइनस आयोटा को भी सेपरेट कर देना। अब मॉड फाइंड आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर आ गया 9 प्लस 16 तो √25 आ जाएगा। तो √25 इज इक्वल टू 5 होता है। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास √5 आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 1 2 √2 ही आ जाएगा, और 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10 आएगा। अब हमारे पास ये इसी तरह से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पर हमारे पास 10 है, नीचे हम लोग लिख देंगे √2 इंटू √5, इस तरह करके लिख देंगे। और ये 5 और ये 5 आपस में कटिंग, √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5। तो जी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें वो कहता है जो शो दैट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज रियल। इस फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज इक्वल टू जी बार। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले रियल लेना है और जी इज इक्वल टू जी बार को प्रूव करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होगा। और अगर फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जी इज इक्वल टू जी बार को लेना है और रियल को प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो गिवन है इसको 1 का नाम देंगे, और जी बार क्या होगा ए माइनस आयोटा बी, इसको 2 का नाम देंगे। टेक हम लोग ले लेते हैं, इसको लेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये क्या है हमारे पास रियल है। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं जी इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी रियल है। ये रियल तब होगा जब हमारे पास सिर्फ ओनली रियल पार्ट रह जाएगा और इमेजिनरी ख़त्म हो जाएगा। इमेजिनरी तब ख़त्म होगा जब बी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे बी इज इक्वल टू 0 इन 1 और 2। इस 1 और 2 में जब हम बी की जगह पर 0 को पुट करेंगे तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा ए और जी बार इज इक्वल टू आ जाएगा ए, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू जी बार हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर ए ही आए हैं, रियल पार्ट ही आया, तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी बार। अब इसको कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे, मतलब कि हम लोग लेंगे जी इज इक्वल टू जी बार, ठीक है। ए प्लस जी क्या है, ए प्लस आयोटा बी और जी बार है ए माइनस आयोटा बी। ये इस साइड पर है तो उस साइड पर जाकर ये इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइड पॉजिटिव हो जाएगा। ए और ए आपस में कटिंग हो जाएंगे और 2 आयोटा बी रह जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड होकर 2 आयोटा बी बन जाएगा और ये बी इसी साइड पे रहेगा और ये आयोटा बी को इस साइड पे जाकर डिवाइड करवाएंगे। 2 आयोटा को डिवाइड कराएंगे, बी इस साइड पे रहेगा तो 0 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 0 आएगा तो वन जो 1 पे पुट करेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो बी की जगह पर हम 0 लिखेंगे तो जी की जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है प्योर इमेजिनरी को इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज इक्वल टू माइनस जी बार, ठीक है। अब हमारे पास पहले हम लोगों ने प्योर इमेजिनरी लेना है और हमने प्रूव करना है जी जो है वो इक्वल है माइनस जी बार के। उसके बाद हम लोगों ने लेना है जी इज इक्वल टू माइनस जी बार को लेना है और प्योर इमेजिनरी प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसको 1 का नाम देंगे और जी बार को देंगे ए माइनस आयोटा बी, इसको 2 का नाम देंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि टेक लेते हैं जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी जो है वो प्योर इमेजिनरी है। ये प्योर इमेजिनरी तब होगा जब हमारे पास रियल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। तो ए को इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारे पास ये जी ए ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ए को इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट कर देंगे 1 और 2 में। 1 और 2 में जब हम लोगों ने पुट किया तो जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा बी और जी बार की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा बी। अब ये जो माइनस है इसके साथ ये इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस जी बार इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब जी किसकी इक्वल है, जी इक्वल है माइनस जी बार के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी का जो आंसर है वो आयोटा बी है और जी बार माइनस जी बार जो है वो भी आयोटा बी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोगों ने इसी तरह से लेना है, कन्वर्सली प्रूव करना है जी इज इक्वल टू माइनस जी बार है। यहाँ पर जी बार आप लोग लिख लेना, मैंने नहीं लिखा। तो जी क्या है हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है और माइनस जी बार जो है माइनस का साइन ये और जी बार जो है हमारे पास ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब इसके साथ ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इस साइड पे जाएंगे तो जो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ए और ए जो है 2a आ जाएगा। ये आयोटा बी और माइनस आयोटा की आपस में कटिंग हो जाएंगी तो ए की जो आंसर ए इक्वल आएगा 0 के। अब इसको हमने पुट कर देना है 1 में। जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो ए की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारे पास जो जी का आंसर आएगा माइनस सॉरी आयोटा बी। तो हमारे पास ये जो आयोटा बी है ये एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है और ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें प्रूव एनालिटिकली करना है दैट फॉर कम्प्लेक्स नंबर जी1 और जी2 दिए हुए हैं, हमने ये प्रूव करना है जी1 मॉड माइनस जी2 मॉड का होल मॉड लेस देन इज इक्वल टू जी1 प्लस जी2 मॉड का होल मॉड लेस देन इज इक्वल टू जी1 मॉड प्लस जी2 मॉड। सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो जी1 प्लस जी2 का जो होल मॉड का स्केयर है वो इक्वल होता है जी1 प्लस जी2 के इंटू जी1 प्लस जी2 का होल बार। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास जी बार जी मॉड का स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है जी इंटू जी बार के। यही चीज़ है, ये जी है और ये इंटू जी बार है, ठीक है। तो ये इसका होल बार का मॉड का स्केयर
जी मॉड का स्क्वायर इक्वल है दिस के। अब हम लोग के पास इसके ऊपर ऊपर हमारे पास होल बार है, तो इसे सेपरेट करके लिख लिया। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अगर बार होल हो तो उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस स्टेप में हमने जस्ट इस स्टेप में मल्टीप्लाई करवाया Z1 को Z1 बार से और Z1 को Z2 बार से और Z2 को Z1 बार से यहाँ पर और Z2 बार को इस Z2 बार से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 बार, तो इस वाले को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 2 रियल Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करनी है, यूज़ की है, जो हमारे पास Z1 इंटू Z1 बार जो होता है वो इक्वल होता है Z1 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये हमने लिखा है जी इंटू जी बार जो होता है वो जी मॉड का स्क्वायर होता है, तो ये हमने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करें। उसके आगे इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आता है 2 रियल Z1 डॉट Z2 बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली जो चीज़ है यही प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने कि जी डॉट जी बार होता है जी मॉड का स्क्वायर, तो यहाँ पर है जी स्क्वायर Z2 डॉट Z2 बार जो हमारे पास है मॉड Z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास ये स्टेप वही वाला है और यहाँ पर से हम लोगों ने रियल z को ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए रियल z को ख़त्म करने के लिए लेस दैन इज इक्वल का साइन लगाना है और जो z है उसके साथ मॉड लगा देना है। मतलब कि ये जो है रियल z है जो ये इसके साथ मॉड लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग जो लेस दैन इज इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ मॉड आ जाएगा और लेस दैन इज इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेस दैन इज इक्वल टू ये इसी तरह से आ जाएगा Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 Z1 इंटू Z2 बार का होल मॉड प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास ये मॉड है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें कि मॉड के अंदर Z1 डॉट इंटू Z2 बॉड Z2 मॉड जो है उसे हमने सेपरेट करके यहाँ पर लिख दिया इस स्टेप में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करें हैं यहाँ पर इसके साथ बार है ना, तो हमने यहाँ पर बार ख़त्म भी कर दी है इसकी हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर हमारे पास मॉड के अंदर बार हो तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इज़ इक्वल टू Z1 मॉड इज़ इक्वल टू Z1 बार का होल मॉड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मॉड बार भी ख़त्म कर दी है इस स्टेप में। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास इस साइड पर तो वही चल रहा है Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर जो है लेस दैन इज इक्वल का ये वाला, और ये जो हम लोग देखें तो ये हमारा बनता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये जो फार्मूला बनता है इसे हमने क्रॉस करके लिख दिया है। ठीक है, अब इसके स्क्वेयर्स को ख़त्म करेंगे स्क्वेयर रूट लेकर, ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया और इसको हमने 1 का नाम दे देने हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने ले लेना है Z1 जो होता है वो इक्वल है Z1 प्लस Z2 माइनस Z2। अब ये और ये आपस में कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ Z1 मॉड ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे इसका मतलब। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो है इसके Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 के साथ पूरा होल जो है मॉड है ना, तो अब इसको सेपरेट करके लिखने के लिए हमें, अगर हम लोगों के पास ये Z1 प्लस Z2 मॉड जो होता है अगर लेस दैन का साइन लगाना है और फिर इसको सेपरेट करके लिख देना है। ठीक है, Z1 के साथ अलग से मॉड अप्लाई करवा देना और Z2 के साथ अलग से लेस दैन का साइन लगाएंगे, फिर ही हम लोग इसको अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 को यहाँ पर अलग से करके लिख दिया और लेस दैन का साइन लगा दिया, और इसी तरह से माइनस जो है इसका माइनस Z2 मॉड को भी अलग से करके लिख दिया। ठीक है,
और हमारे पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। अगर मॉड के अंदर माइनस साइन है तो वो सब पॉजिटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने पॉजिटिव भी लिख दिया यहाँ से, ये सी के इक्वल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो Z2 मॉड है ये इस तरफ जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसी तरफ से जाएगा, और इसको हम दे देंगे 1 का 2 का नाम। अब इसमें इंटरचेंज करवा देंगे। इस वाली में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर Z1 है वहाँ पर Z2 लिख देंगे, और जहाँ Z2 है वहाँ पर Z1 लिख देंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप हमने चेंजिंग की है। जहाँ पर Z1 था वहाँ Z2 लिख दिया, और जहाँ Z2 था वहाँ Z1 लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि ये जो चीज़ है ये इस साइड पर चली जाएगी, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये जो है Z1 इधर आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव। इसको नाम दे देना है हमने 3 का। हम कंबाइन कर देना है 2 और 3 को। 2 हमारे पास ये है और 3 हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाला जो साइन है माइनस Z1 प्लस Z2 ये यहाँ पर लिखा, और ये जो इन दोनों में कॉमन है ये वाला सेंटर में लिख दिया Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, ये इसमें भी है 3 में भी, और ये हमारे पास 2 में भी है। तो ये जो कॉमन है वो सेंटर में लिख दिया, और लेस देन का साइन हमारे पास आ जाएगा ये Z1 प्लस Z2 मॉड। ठीक है, तो कंबाइन करके हमने ये लिख दिया। कंबाइन कर दिया था, ये आ गया था हमारे पास। अब हमारे पास जो ये जो बन रही है ना, ये वाली सिचुएशन बन रही है कि माइनस ए है ये, ठीक है, दरमियान में हमारे पास एक्स आ गया, लेस दैन इज इक्वल का साइन, और ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये वाली फॉर्म बनी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मॉड लिख देंगे, लेस दैन ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग इसका मॉड ले लेंगे, और लेस दैन हम लोगों ने ये वाला पॉजिटिव ए लिख दिया, और इसको नाम दे देना है 1 का। अब हमारे पास कंबाइन करेंगे इक्वेशन 4 को और 1 को, जिस तरह से इक्वेशन 3 और 2 को हमने किया था, इक्वेशन 4 और 1 को भी इसी तरह से कंबाइन करके जब लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो प्रूव करना था ये प्रूव हो जाएगा। ये वाला जो मॉड है ये इसके साथ नहीं आएगा, ये इसके साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती होगी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इधर मॉड अप्लाई करवा देना है, तो आप लोगों के पास ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें क्या कह रही हैं कि Z1 जो हमारे पास गिवन है वो 24 प्लस 7 अयोटा, एंड Z2 मॉड जो है वो 6 है। हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड। ठीक है, जिस तरह से हमने वो प्रूव किया है इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू को, इसे उसी जो प्रूव किया उसी की हेल्प से ही ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास Z1 मॉड, इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास Z1 मॉड जो होता है वो अंडर रूट होता है इसका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। ठीक है, इसका अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो Z1 मॉड हमारे पास क्या आएगा 25, और Z2 मॉड जो उसमें गिवन दिया हुआ था वो ये 6 है। लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड की जो सी वो होती है वो किस तरह से फाइंड होगी, वो होगी Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का जो होल मॉड लेना है। ठीक है, Z1 मॉड क्या है 25, और Z2 मॉड क्या है 6 है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे 19, और मॉड 19 इक्वल टू 19 होता है। ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोगों ने अगर इसकी फाइंड आउट करनी है Z1 प्लस Z2 मॉड की, तो वो हमारे पास इस तरह से फाइंड होगी Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ठीक है, तो Z1 मॉड हमारे पास 25 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 31। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 14 था, इस तरह से करके सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रही है कि हमारे पास एक Z1 इंटू Z2 आर दी कम्प्लेक्स नंबर है, और शो डैट हमने करना है Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 प्लस Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद वही उसी तरह से हम लोग करेंगे Z1 प्लस Z2
मॉड का जो स्क्वायर होता है वो इसके इक्वल है और ये जो है ये इसके इक्वल है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी है यहाँ पर जी मॉड का स्क्वायर जो होता है जी बार होता है। ठीक है, तो ये जी है और इसके ऊपर इस तरह से साथ लिखना है, उसके ऊपर जी बार लगा देंगे। ये वाली जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, इसकी बार है ऊपर तो इससे सेपरेट करके लिख देना है। इसके ऊपर भी बार है तो इसे अलग अलग से अप्लाई करवा दिया गया। इस स्टेप में जस्ट हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो कटिंग होती है वो कटिंग करवा देनी है। यहाँ पर जी2 है इंटू जी1 बार है, ये वाला कटिंग हो जाएगी हमारे पास इसके साथ और ये वाली कटिंग हो जाएगी हमारे पास जी1 इंटू जी2 बार इसके साथ। तो पीछे जी1 इंटू जी1 बार ये और यहाँ पर जी1 बार, ये हमारे पास जी1 इंटू जी1 बार जो है हमारे पास बन जाएगा 2g1 इंटू जी1 बार। और इसी तरह से ये तो कटिंग होगी और हमारे पास पीछे ये रह गए ये दोनों और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है और 2 को बाहर ले लेंगे और इस जी1 इंटू जी1 बार को हम लोग लिखेंगे जी1 मॉड का स्क्वायर। इसी तरह जी2 इंटू जी2 बार का जो हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा यहाँ पर जी2 बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो ये है ये कटिंग कर देना आप लोग, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये वाला स्टेप है, ये नहीं है, जी2 नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें क्या कहते हैं, हमारे पास है ए सी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी बार इंटू जी प्लस ए बार इक्वल है 1 के और जो जी मॉड है उन्होंने दे दिया है वो इक्वल है 1 के। ठीक है, हम लोगों के पास ये प्रॉपर्टी अप्लाई करवा रहे हैं कि अगर इस जी1 डिवाइडेड बाई जी2 बार के होल मॉड है तो उसे सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये ली और यहाँ पर हमने सेपरेट करके लिखा। फिर हमने जब सेपरेट करके लिखा तो हमने यहाँ पर इधर एक और बार इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर बार अप्लाई करवा दी। ठीक है, जब हम लोगों ने बार अप्लाई करवा दी तो फिर हम लोगों ने उनकी बार को भी सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, क्या किया, बी के ऊपर 2 बार्स आ जाएंगी और जी के ऊपर 1 बार आएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ए के ऊपर भी पहले भी एक बार थी और एक बार ख़त्म हो जाएगी। ये जी के ऊपर भी बार आई है, यहाँ पर ये बार नहीं थी। ठीक है, बी के ऊपर 2 बार आएंगी और ए के ऊपर भी 2 बार आएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वल है ए मॉड ए जी प्लस बी मॉड, यहाँ पर आ जाएगा हमें यहाँ पर पास ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर जी के ऊपर 2 बार हों तो वो इक्वल होता है सिर्फ जी के। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखी नहीं है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि जी डबल बार इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ पर बी के ऊपर डबल बार थी तो सिर्फ ये बी आ जाएगा और जी के ऊपर एक बार है तो वो एक ही रहेगा। उसके बाद ए आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेप में जी मॉड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ऊपर इसी तरह से जी मॉड रहने देंगे और जहाँ पर ये जो जी मॉड है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है नीचे। अब ये जी इंटू जी बार किसके इक्वल होता है, जी डॉट इंटू जी बार होता है जी मॉड के स्क्वायर के, और ये जी मॉड का स्क्वायर ऊपर इन्होंने दे दिया। जी मॉड जो है वो 1 के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 के ऊपर है तो बी ये ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर 1 आ जाए तो यहाँ पर बी रह जाएगा प्लस ए जी, ये और ये आपस में कटिंग हो जाएंगी तो खाली जी बार रह जाएगा, सॉरी जी मॉड रह जाएगा। तो जी मॉड किसके इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर 1 के इक्वल दिया हुआ है तो हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से 16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।